आगे हमारे बड़े भैया विराज ढाबा, विराज ढाबा जिनके मालिक शैलेंद्र कुमार बाबू की ओर से 50 रुपया का इनाम आ रहा है। म्यूजिक रेडी, रानी के काम पर चौके हमको बुढ़ावा भतार संग शादी कैला हो, हमको बुढ़ावा भतार संग शादी कैला हो। सिपाही तुम जाओ, मैं उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करूं। आगे हमारे श्यामू ढाबा चंदा लिखे भैया, श्यामू यादव सोची चौराहा, श्यामू यादव पान भंडार सोची चौराहा। मेला कमेटी के लिए 50 रुपया का चंदा और कंपनी के लिए कितना बोलते हैं 10 रुपया का इनाम आ रहा है। पार्टी शुक्रिया है। कहिए राजमाता, आज आपने मुझे क्यों याद किया है? संग्राम सिंह, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सिपाही तुम जा सकते हो। नहीं, आपकी ड्यूटी गेट के बाहर है। बोलिए राजमाता। संग्राम सिंह, आपने अपने इस वफादार सिपाही संग्राम सिंह को बुलाने का सबब फरमाइए। बताती हूँ। क्या है ना संग्राम सिंह, कितनी रात हो गई और मुझे नींद भी नहीं आती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पलंग के पास पहरा दें ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। महारानी जी, हाँ, इसमें आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? जब तक मैं राज दरबार में कायम हूँ, कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। आप बेफिक्र होकर सो जाइए, मैं तुम्हारे पास बैठकर पहरा दे रहा हूँ। क्यों नहीं? संग्राम सिंह, बोलिए राजकुमार जी। क्या बात है? महारानी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप इतनी दूर क्यों हैं? आइए ना, यहाँ बैठिए। नहीं महारानी जी, क्यों? मैं आपके सामने इस कुर्सी पर बैठूं, मेरा क्या अधिकार है? संग्राम सिंह, आपको बैठने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं महारानी जी, तो बैठ जाइए ना। मैं आपके राज दरबार का एक नौकर हूँ, एक मामूली सिपाही हूँ। मेरी क्या मजाल है कि मैं आपके सामने इस कुर्सी पर बैठूं। लेकिन यहाँ कच्छ में इसकी क्या जरूरत है? महारानी जी, हाँ, ये तो हम लोगों की सेफ्टी के लिए है। मानती हूँ, आप इसे रख दीजिएगा। ठीक है महारानी, रख दीजिए। और ये कृपाल, अब बोलो राजमाता, आप कहना क्या चाहती हैं? संग्राम से क्या है ना कि जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से मेरा इस तरह से पावर घटाओ बढ़ाओगे भैया तो मशीन भी फूक सकती है। हेलो हेलो संग्राम सिंह, जब से मैंने आपको देखा मेरे दिल में एक बेचैनी सी है। आप क्या कह रही हैं महारानी जी? हाँ, तुम्हारी बात कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही ना? आप कहना क्या चाहती हैं? तो सुनो, मैं आपको बताती हूँ। मैं तो मुद्दती से मरती, मैं तो मुद्दती से मरती हूँ तुम पेशन में, मैं तुम
तो पिला वस्त दूर हो चाहे शबी बिन तेरे दीदार के इधर देखो ना, मुझे वही हो गया जो तुम देख रहे हो। बिन तेरे दीदार के दिन भर तड़पती रहती हूँ, बिन तेरे दीदार के दिन भर तड़पती रहती हूँ। रात को ना नींद आए करवट बदल आप पलंग पर मेरे प्यार ये गुलचे दहने जी आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आते? हाँ शर्म, और मुझे कहावत में सच कहा गया है, जो करे शर्म उसके फूटे करम, जो करे शर्म उसके फूटे करम, और जो करे बेहाई वो खाए दूध। महारानी जी अरे अपने नौकर से करिए, अच्छा अपने नौकर से करिए न ये आरज़ू, अपने नौकर से करिए। अपने नौकर से करिए न ये आरज़ू, और ना बिगाड़ो धर्म, ना बिगाड़ो धर्म, थामो ये आबरू, ना बिगाड़ो। प्रतिबद्धता धर्म को अपना नष्ट कीजिए, हाँ चंद्र मिनट के स्वाद में बुद्धि ना भ्रष्ट कीजिए। ओ ना कहो मेरी मैया, ना कहो मेरी मैया मुझे बाहरू, ना कहो मेरी ऐसी क्या कमी है मुझ में, क्या मैं अच्छी नहीं लगती? नहीं महाराज जी आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपकी बातों में हरगिज नहीं आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने महाराज का नमक खाया है, तो महाराज के साथ मैं विश्वासघात भी कर सकता हूँ। महाराज का नमक खाया है, महाराज के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती ना। और आपका कहना कि प्रतिव्रता अपने धर्म दिखाओ ना। अरे प्रतिव्रता यहाँ कितने धर्म डिग गया और कितना डिगना बाकी है। और ये वो समय है, ये कलयुग है जहाँ पे प्रतिव्रता धर्म अब नहीं। आपके मुख से बात शोभा नहीं दे रही महारानी संग्राम सिंह, और जरा सुन ले मेरे दिलदार दिलदार,
से बात कीजिए, मेरे करीब आने की कोशिश मत करिए। जरा सुनने मेरी दिलदार, मैं करती हूँ तुमसे पति मेरा बुढ़ा हुआ, कुछ दिन में वो जाएगा मर, और लड़का जो जगदीश है उसको दे दूंगी जहर। नहीं महारानी, आप राजकुमार जगदीश को जहर देने की बात करती हैं। क्यों? तुझे बड़ा तकलीफ हुआ ना? तकलीफ होगा क्यों? पति मेरा बुढ़ा हुआ, कुछ दिन में वो जाएगा मर, अरे लड़का जो जगदीश है उसको दे दूंगी जहर, बना लूंगी अपना भरतार। आप कुछ न करो, एक चुम्मी दे दो। बना लूंगी अपना भरतार, मैं करती हूँ तुमसे और क्या कहती पापिल मक्कार, और क्या कहती पापिल मक्कार, मुझे नाराज की है दरकार। जगदीश मिसल भाई मेरा, मैं हूँ उसका अपराध, खोटे कर्म करके तू काहे को नरक में जात, और जवानी पर तेरे धिक्कार, और जवानी पर तेरे धिक्कार, मुझे नाराज की है। हम ये भी कहेंगे, रुक जाओ एक मिनट, अब थोड़ी दिल की बात करने दो, अभी कुछ आपका अरमान पूरा करेंगे। संग्राम सिंह, हर दर्द सहेंगे, कुछ न कहेंगे, आहे भरेंगे हम। संग्राम सिंह, एक बार मेरी तरफ देखो ना मेरी जान, मेरे राजा, तुम्हारे लिए तो मैं पल पल के लिए तड़प रही हूँ। और दर्द सहेंगे, कुछ न कहेंगे, आहे भरेंगे हम, प्यार में तेरे शन में, प्यार में तेरे शन में, प्यार में तेरे शन में, प्यार में तेरे। दर्द सहेंगे, कुछ न कहेंगे, आहे भरेंगे हम, प्यार में। जब तक दिलवर तुझसे बात होती नहीं, दिन ये गुजर जाता है, रात कटी नहीं। जब तक दिलवर तुझसे बात होती नहीं, दिन ये गुजर जाता है, रात कटी नहीं। दिल करे धक धक प्यार में अब तक, दिल करे धक धक प्यार में अब तक, आहे भरेंगे हम प्यार। इसका मतलब तुम मेरा कहना नहीं करोगी ना? हाँ हाँ महारानी जी, मैं तुम्हारी बातों में हरगिज नहीं आने वाला हूँ। संग्राम सिंह,
हर जो न माने कहना मेरा वो बाद में पछताएगा। मारूंगी तलवार से उनकी अदम को जाएगा। मान ले कहना हमारा न फसल से इनकार कर। आप पलंग पर आखिर न माहर इनकार कर। अरे ना करूँगा प्यार तुझसे मक्कारी औरत सुन ले तो। अभी तक प्यार देखा है, नफरत तो तू अब मेरी देखेगा। महाराज जी, चाहे तुम मेरे बदन की धज्जियां उड़ा दो, लेकिन मैं तुम्हारी एक भी बात मानने वाला नहीं। और ना करूँगा प्यार तुझसे मक्कारी औरत सुन ले तो। जान जाए डर नहीं, करना है जो कुछ कर ले वही तो। तेज पर संग्राम सिंह तेरे ना कभी पग धरे। पाप दी कृपाल चाहे तो गले के डिगी धरे। संग्राम सिंह याद रखा मेरे कर तू। दोस्त जाऊं स्वर्ग को कहे अब्दुल खालिक वारसी। जो धर्म पर मैं मरूं तो परम पदे मुझको मिले। शायद तू भूल गया कि नारी गुड़ की खान होती है और नारी कभी अपनी नारी नहीं होती है। और जब शरीर की नारी का कोई भरोसा नहीं होता है तो दूसरे की नारी का भरोसा नहीं होता है। भूल गया तू? औरत एक ऐसी जात होती है जिसे बेल धान की कहा गया है। जिस तरह धान की बेल लगाई कहीं और जाती है और उगाई कहीं और जाती है, इसी तरह औरत जात भी होती है, पैदा कहीं और होती है और उसका जीवन कहीं और। संग्राम सिंह, अगर तुम मेरा कहना नहीं करोगे तो इस गुस्ताखी की तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी और सजाएं तुम्हें मौत मिलेगी। ठीक है महारानी जी, आपके दिल में जो आए सो कीजिए। तो ठीक संग्राम सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। झुकाओ अपना सर। आज मैं अपने ही हाथों से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। महारानी जी, मुझे मर जाना स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी बातों में हरगिज के नहीं आऊंगा। मैं मानती हूं, लेकिन मरने से पहले एक बार प्यार तो कर लूं। मैंने कह दिया कि जो तुझे करना है सो कर ले। मरते मरते भी लेकिन हराम। मैं तेरे प्यार को संग्राम सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 13। तुम मारती हो क्यों मैया अब संग्राम को मारती हो क्यों मैया
तू जानना चाहता है कि मैं संग्राम सिंह को क्यों आ रही थी? हाँ माँ, क्या कहूँ बेटा जगदीश में अब तुझे करना चाहा था इज्जती पे हमला मेरे, और जाग में जब गई हाथ बदन पर लगा, राजपोशीता में ये खाई थी। संग्राम सिंह को कभी मैंने सोचा नहीं था, और आज संग्राम सिंह ने अपने पापा का क्या सलाह दिया। तो घर छोड़ ले जो पिता आएंगे, उनसे कहकर दिलाऊंगा भारी सजा। शमशेर सिंह गिरफ्तारी करो, के पिता से दिलाऊंगा भारी सजा। राजकुमार, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं किया है। तेरी करने का फल तुझे जरूर मिलेगा। राजकुमार, आप मुझे मरवा के बहुत पछताओगे। तेरी ये मजाल, तेरी औकात। अरे मरदूत, तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। शमशेर सिंह, ले जाओ इसे। कली से ना मिलने। माँ बेटा, तू चिंता मत कर, पिताजी आएंगे तो उनसे ये बातें जरूर बताऊंगा। ठीक है बेटा। उनसे क्या कर, जरूर इन्हें सजा दिलाऊंगा। तू चिंता मत कर माँ, चल माँ। क्यों शमशेर सिंह, तुमने महाराज का नमक खाकर और महाराज के साथ तुमने गद्दारी किया? नहीं शमशेर सिंह, मैंने महाराज के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। तुम मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। शमशेर सिंह, तुझे इसी दिनों के लिए पाला था, है? अरे तुझे ऐसा करना शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर। शमशेर सिंह, और नौकर होकर